आवाज आ रही है? हाँ, जितनी आवाज आ रही है सब बंद हो जाएगी एक बार आप रेसिपी देखेंगे तो, क्योंकि ये रेसिपी वो है जो बोलती बंद कर देती है। नमस्कार, मैं हूँ बोलती बराड़, सॉरी नमस्कार, मैं हूँ ठेचा। मतलब जब ठेचे वाली रेसिपी आप खाएंगे तो जीभ ऐसी लबलबाएगी कि सारी आवाज बंद हो जाएगी। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। ठेचा चिकन। तो जी ठेचा चिकन बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन, और इस चिकन का ये ऐसे कबूतर क्यों बनाया हुआ है ये मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन हमारी टीम को लगा कि ऐसे चिकन है कबूतर बना के देंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। एनीवेज, तो जी इस चिकन को मारने हैं कट ज़्यादा गहरे नहीं मारने, लेकिन कट मारने ज़रूरी है बिकॉज ठेचा चिकन है ना, ठेचा जब तक चिकन के अंदर नहीं जाएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, चिकन के नीचे का ये जो हिस्सा है इसको हम लोग इलास्टिक या रबर बैंड कहते हैं ना, ये वाला हिस्सा, इसको देना है काट। जब भी मैं मास्टर शेफ करता हूँ कोई ना कोई जो है ठेचे की रेसिपी वायरल हो जाती है। तो मैं जहाँ पे जिम करता हूँ वहाँ पे एक अनुराग है लखनऊ का, उसने मुझे बोला कि सर आप मास्टर शेफ करते हैं और आपने अभी तक ठेचा चिकन नहीं बनाया तो लानत है आप पे। इसलिए मैं सोचने में मजबूर हो गया, मैंने कहा यार बात तो सही है, हम हर बार कोई ना कोई ठेचा क्वीन लेके आते हैं लेकिन ठेचा चिकन नहीं बनाया हमने, तो फिर हमने कहा बना देते हैं। ये है कहानी इस ठेचा चिकन की ज़ुबानी। चिकन मैंने बड़ा बड़ा रखा है, आपको बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ड्रमस्टिक और थाई अलग कर सकते हैं, चिकन के छोटे छोटे टुकड़े भी काट सकते हैं। काट दूं क्या? ये सब लोग बोलेंगे यार ये हर बार इतनी बड़ी बड़ी ये इसको काट ही देता हूँ मैं। टेंशन लेने का नहीं, किसी को कुछ बोलने का मौका देना ही नहीं है रणवीर बरार। खूब सारी मिर्च, गार्लिक, मूंगफली। मिर्च जो मैं ले रहा हूँ तीखी वाली नहीं है, श्रद्धा है आपकी, कैपेसिटी है आपकी। मिर्च को ड्राई रोस्ट करना है गार्लिक के साथ। ठेचा जो है वो एक किस्म की चटनी होती है जो ठेच के या कूट के बनाई जाती है, जिसको खाते हैं भाकरी के साथ, रोटी के साथ। और जिसे कहते हैं ना कि पुअर मैन्स पैराडाइज है वो, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास कम से कम ठेचा भाकरी तो है। भुनी हुई मिर्ची और गार्लिक। अभी ये पीनट है जो पहले ही टीम ने भून के रखा हुआ है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको भुना ही रहने दे रहा हूँ। और जब रणवीर है तो धनिया नाम की एक चीज़ भी होगी, तो इसलिए हम इसमें डाल रहा हूँ धनिया। अगर आप चाह रहे हैं धनिया का फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना आए, सिर्फ धनिया की डंडी डाल लीजिए। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा पैन इंडिया फ्लेवर हो जाए, नॉर्थ वाले, ईस्ट वाले, साउथ वाले, वेस्ट वाले, धनिया सबको जोड़ देता है ना। थैंक यू। समझे आप? कायदे से ठेचा जो है वो ऐसे ऐसे क्रश होना चाहिए, तो बिल्कुल बारीक पेस्ट मत करिएगा, बाकी गॉड इज ग्रेट। ठीक है, हर बार ज़्यादा प्याज छील लेता हूँ, काटने लगता हूँ, फिर रोने लग जाता हूँ। प्याज ज़रूरी इसलिए है बिकॉज प्याज की मिठास ही मोनोपोली है, नहीं तो इतनी स्पाइसी हो जाएगी खाई नहीं जाएगी आपसे। अगर मूंगफली का तेल है तो मूंगफली का तेल, नहीं तो चलेगा कोई भी तेल, पर अगर मूंगफली का तेल है तो मूंगफली का तेल है। बेसिकली यहाँ पर आप दो चीज़ों पे खेल रहे हैं। एक तो आप ये खेल रहे हैं कि मिर्च में अंदर भले ही तीखापन हो, मिर्च की जो स्किन होती है वो पक्के मीठी हो जाती है, उसकी मिठास पे आप खेल रहे हैं। दूसरा, मिर्च को रोस्ट जो आपने किया उससे उसका तीखापन कम हो जाता है, उस पर आप खेल रहे हैं। तीसरा, आप प्याज की मिठास पे खेल रहे हैं। इन चीज़ों के भरोसे आप इतना स्पाइसी रिस्क ले रहे हैं जिंदगी में। इसके सिवाय अगर आप इसको फिर भी डर के मारे अप्रोच कर रहे हैं तो थोड़ा इमली का पानी बना के रख लीजिएगा, या थोड़ा दही रख लीजिएगा। खट्टा जो है वो तीखे को काटता है, अगर आपको लगता है बहुत तीखा हो रहा है तो आप इमली का पानी भी डाल सकते हैं, थोड़ा दही भी डाल सकते हैं लास्ट में। देखो जी, सब बता दिया मैंने। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर हमारा ठेचा चिकन इतना तीखा हो गया, और रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था खट्टे का जुगाड़ कर लीजिए
और बाकी की टिप्स ट्रिक्स ये वो सब बता दिया हमने। ब्यूटीफुल। इतना ही पकाना है प्याज को अभी के लिए। और ये समझ लीजिए जैसे ही चिकन डालेंगे तो चिकन के जूसेस की वजह से प्याज की कुकिंग बंद हो जाएगी। और इस पे लगा दिया ढक्कन। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। थैंक यू वेरी मच। हाथ से नहीं दिखाऊंगा, चम्मच से दिखाऊंगा। सावधान रहें, आपकी सावधानी आपके हाथ में है। ऐसे ठेचे को हाथ हूथ ना लगाएं, फिर इधर उधर लगाएंगे हो जाएगा कांड और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अभी इस स्टेज पे चिकन जो है 50-60% पक चुका है। अब हमने हिम्मत करनी है, डरना नहीं, और लेना है सारा ठेचा और हिम्मत करनी है, डरना नहीं। अब ये थोड़ी थोड़ी भुनाई इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जो गार्लिक वार्लिक है ना वो थोड़ा भुनेगा तो थोड़ी मोनोपोली बनेगी उसकी। ठीक है, अब यहां पर मैं कर रहा हूं चीट, लेकिन आपको चीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहां पर मैं डाल रहा हूं जी दही, पर आपको दही डालने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपना लगे रहिए। मेरा क्या है कि थोड़ा मिर्ची की क्या बोलते हैं उसको, भगवान भला करे, मिर्ची की क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटी अपनी लाइफ में थोड़ी कम है, तो अपन थोड़ी सी दही वही डाल के खटास बढ़ा लेते हैं ताकि मिर्च का असर कम हो। अपनी अपनी कैपेसिटी पे है साहब। ये लो जी, दही को भूनेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, इसकी मोनोपोली भुनाई है, भूनते जाना है, सारा मज़ा इसका भून के निकलेगा। मिर्च जो है ना वो एक नोट नहीं होती, मिर्च में बहुत ज़्यादा लेयरिंग होती है। सिर्फ तीखा हो गया और ऐसा नहीं होता, मिर्च के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं फ्लेवर की। वो लेयर्स रोस्टिंग से, भुनाई से ही निकलती हैं। कभी भी तीखे के साथ ऑपरेट करना है, स्पाइसेस के साथ ऑपरेट करना है, भुनाई बहुत ज़रूरी है। असली अनलॉक है सॉल्ट। अब यहाँ पर दो चीज़ों का मैजिक हो रहा है भाई और बहनों। पहला मैजिक हो रहा है मूंगफली का जो कि ग्रेवी को कर रही है गाढ़ा। दूसरा मैजिक हो रहा है प्याज का, और एक छोटा सा बेबी मैजिक हो रहा है तीसरा वाला। बता दूं? नहीं बताऊंगा, आप बताइए यहाँ पे तीसरा मैजिक क्या हो रहा है। तीसरा मैजिक यहाँ पे हो रहा है दही का। दही भी अभी भून के गाढ़ा कर रही है ना, उस वजह से अचानक से ये बन गई है ग्रेवी। जस्ट बिकॉज आई कैन नॉट हैव इनफ ऑफ धनिया, और डाल देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा ही, बिल्कुल नाम भर का। थोड़ा कलर में उठाव आ जाएगा और कुछ नहीं है। ये लो जी, डन। थोड़ी देर छोड़ो ताकि तेल ऊपर आए और करो प्लेटिंग की तैयारी, और जीभ अपनी लपलपारी। इससे ज़्यादा फिर ग्रेवी होगी ना तो फिर वो चिकन करी बन जाएगी, तो इससे ज़्यादा ग्रेवी के बारे में ना ही सोचें। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि मोनोपोली क्या है डिश की। ओह, इट शुड बी कॉल्ड मिर्ची डांस। जैसे वो गाना ना लुंगी डांस, वैसे इस डिश का नाम होना चाहिए मिर्ची डांस। मतलब ये ठेचा चिकन ने मिर्ची को ऐसा नचाया है कि मिर्ची डांस हो गया यहाँ पे। वाह! और ये खा के आप भी डांस ही करेंगे, अच्छा वाला। लेकिन
भाई धनिया के बगैर तो कुछ ना होगा, सॉरी टू से, लेकिन सॉरी टू से ही है। लपलपा तो रही है जी। हाँ, वाह। भैया मज़ा इसका भाकरी के साथ, रोटी के साथ ही है, चावल वाला काम नहीं है इसका। दूसरा क्या है, और डाल दो मिर्ची। जितनी भी मैंने रेसिपी में लिखी है ना, अगर नॉन स्पाइसी यूज़ कर रहे हो तो 20-30% बढ़ा दो, गार्लिक भले कम कर दो, नो प्रॉब्लम। ब्यूटीफुल। ओहो, ये वो आइटम है जिसकी पार्टी हो सकती है, ठेचा चिकन पार्टी, चिकन हरड़ा पार्टी। जाइए पार्टी का इनवाइट दीजिए भाई साहब। रणवीर के पास इतना ही है, आगे खाना है खुद बनाना पड़ेगा।